हेलो बच्चों, हमारे बोट इंस्टीट्यूट चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी तक हमने कुछ चीज़ें पढ़ी है, आपको वहाँ तक समझ में आ गई होगी अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी तो। ठीक है, तो आगे हम शुरुआत करते हैं कुछ नई चीज़ के बारे में। जैसे कि अपन ने 5.6 के कुछ क्वेश्चंस छोड़े थे। ठीक है, और जब भी आप पढ़ाई करो तो प्लीज़ पेन कॉपी और नोटबुक जरूर लेके बैठा करो। ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे अपन क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे को बोर्ड पे लिखना पड़ता है, आपको भी पता है मेरे को लिखना पड़ता है एक क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आप क्या करो, पेन कॉपी लेके बैठा करो और बुक लेके जरूर बैठा करो। ठीक है, ताकि मैच कर सको कि मैं कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, कौन से क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। ओके, समझ में आ गया मेरी बात। जैसे मैंने कुछ 2-3 क्वेश्चन छोड़े थे 5.6 के। ठीक है, आज उनको खत्म करते हैं क्योंकि थोड़े लेंथी थे, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया था उस समय। ठीक है, तो आज उनको सॉर्ट आउट करते हैं कि किस तरीके से वो सोल्व होंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 तो था अपना 11 क्वेश्चन था, एक अपना 7 छूटा हुआ था और एक क्वेश्चन नंबर 8 छूटा हुआ था। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना एक एक क्वेश्चन को। ठीक है ना, ध्यान दे के, ऐसे नहीं कि पढ़ाई में लापरवाही कर रहे हो आप। ठीक है, एक्स बराबर ए क्या दे रखा है, ए कोट एक्स कोट टी प्लस फिर दे रखा है लॉग टेन टी बाई 2। ठीक है, यही दे रखा है। और y की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है a साइन, y की वैल्यू क्या दे रखी है, a साइन टी। ठीक है, ये दो वैल्यू दे रखी है आपको। कौन कौन सी, x की वैल्यू दे रखी है a कोट टी प्लस लॉग टेन a बाई टी बाई 2। ठीक है, और वो दे रखी है। अपने को क्या करना था, मैंने सिखाया ना कैसे करते हैं। पहले क्या करोगे, t के सापेक्ष करोगे ना, क्योंकि t आ रहा है वेरिएबल। ठीक है, तो t की रेस्पेक्ट में क्या करना है, इसका अवकलन करना है। ठीक है, अवकलन करने पर, ठीक है, बताओ कैसे करोगे। इसका लिखोगे आप dx बाई डी टी, इसका कैसे लिखोगे d बाई डी टी। ठीक है, a cos t प्लस लॉग टेन टी बाई 2। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बताओ कैसे करो इसको। इसका डिफरेंशिएशन बोलना, a तो एज इट इज रहेगा ना, कांस्टेंट है तो। ठीक है, कोस का होता है माइनस का साइन टी। ठीक है, टी का 1 होता है, लिखने की जरूरत है नहीं। बताओ इसको टी मानोगे पूरे को, तो log टी का होता है क्या, log टी का अवकलन बोलो क्या होता है। अब ये भी पूछोगे सर 1/t होता है, क्या होता है, 1/t होता है ना। ठीक है, तो 1/t लिख दोगे इसको, 1/t टेन टी बाई 2। ठीक है, 10 का बोलना, अभी देखो किसका करा है, केवल log का करा है। अब किसका करोगे, 10 का भी तो करोगे। 10 का होता है सेक स्क्वायर टी बाई 2। ठीक है, और अभी टी बाई 2 का भी तो करोगे, तो क्या करोगे 1/2 लिख दोगे। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। कैसे किया, पहले करा log का क्या होता है 1/t/2। ठीक है, 1/t/2 टेन टी बाई 2। ठीक है, उसके बाद किसका करना है, 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर टी बाई 2, और 10 टी बाई 2 का कितना करोगे 1/2। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद अगर इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करना चाहो तो आप कर सकते हो। कैसे, देखो ए तो कांस्टेंट था। ठीक है, माइनस का साइन टी प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस टी बाई 2 अपॉन साइन टी बाई 2 लिख दूँ क्या। अब पूछोगे सर ये कैसे लिखा, अरे बेटा जब आप इसने क्या किया 1/t/2 कोट है ना, इसका कोट लिख सकता हूँ। और कोट को अपन क्या लिख सकते हैं, कोस अपॉन साइन। लिखते हो नहीं लिखते हो, अरे 1/10 को क्या लिखते हो आप मेरे को ये बताओ, 1/10 को क्या लिखते हो, कोट लिखते हो ना। और कोट को क्या लिखते हो, कोस बाई साइन लिखते हो ना, तो वही कोस बाई साइन लिखा है। ठीक है, इनटू सेक को मैं लिख सकता था 1 अपॉन कोस स्क्वायर टी बाई 2, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता। ठीक है, और 1/2 तो साथ साथ चल ही रहा है, उसकी तो कोई इशू ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो एक तो कट ही गया, इसमें से कटा, आ गई बात समझ में। तो ए यहाँ पे क्या बचा, माइनस का साइन टी प्लस यहाँ पे कौन बचा, यहाँ पे बचा 1/2 साइन टी बाई 2 और कोस टी बाई 2, यही बचेगा ना। यहाँ पे अच्छे से देख के चलना, कोई चीज़ छूटे ना, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या बचा, माइनस का साइन टी बाई वो टी प्लस 1/, देखो 2 तो ये रहा, कोस टी बाई 2 ये रहा, साइन टी बाई 2 ये रहा, है ना आपस में। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन टी लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो एक बार इसको नोट करो आप। ठीक है, ताकि आगे मैं ना फिर इसको बाद में करूँगा। ठीक है, इसको मैं लास्ट में करूँगा, पहले मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ पूरा। ठीक है ना, इसको पूरा करके फिर उसको करेंगे। यहाँ तक कॉपी करो आप एक बार, ठीक है, या स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बचा था, ए यहाँ पे क्या आया था, साइन माइनस का टी आया था ना, प्लस इसको बताओ मैं क्या लिख सकता हूँ,
अरे 1/2 sin t बाई 2 cos t बाई 2 को बताओ क्या लिख सकता हूँ, sin t लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, ये बता दो मुझे। तो 1/sin t लिख दूँ, क्या लिख दूँ? अभी देखो पहला पार्ट पूरा नहीं हुआ है, ध्यान रखना। अभी तो मैं केवल dx/dt को ही सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आप कहीं ये सोचो कि सेकंड वाले पॉइंट को यूज़ करा है, नहीं करा अभी तक, ठीक है ना। एलसीएम लेना इसका, एलसीएम लिया तो sin t आ गया, ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस का sin t स्क्वायर प्लस 1 बचा। एक काम कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, आगे पीछे लिख दूँ ताकि आपको कोई फॉर्मूला नजर आ जाए। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिख दूँ क्या, अपॉन साइन टी लिखा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, डी वाई डी एक्स बाई डी टी की। अभी भी देखो आगे कुछ चल रहा है, कैसे, अभी भी मैं क्या लिखूंगा इसको बताओ, इसको मैं लिखूंगा ए कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी। अब मेरा ये जो लास्ट स्टेप थी वो ये खत्म हो गई। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब जो भी चलना है ना वो मैं बाद में चेक करूंगा, ठीक है ना, जो भी कैलकुलेशन करनी है वो बाद में करूंगा, ठीक है। आप इसको क्या करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दो, ठीक है। सेकंड पार्ट में इसका कर रहा हूँ, आप इसको यहाँ तक कॉपी करो ताकि सेकंड पार्ट इसका जो भी था ना वो वाई वाला, उसको भी तो टी के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है, ताकि मैं उसको भी कर सकूँ। यहाँ तक नोट करना बेटा, जल्दी से नोट कर लो। कर लिया यहाँ तक नोट? चलो एक पार्ट तो अपना ये खत्म हो गया, सेकंड पार्ट देखना। अब इसका सेकंड पार्ट आप कैसे करोगे, यहाँ तक कॉपी कर लिया ना, ठीक है। अभी मैंने हाफ करा है, आधा वाला पार्ट करा है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट बोला था अपने को, क्या दिया था, ये दूसरा पार्ट है, y बराबर a tan, y बराबर a sin t, सॉरी है ना, y बराबर क्या दे रखा है, a sin t। अब इसका t के सापेक्ष अवकलन करो। अभी मैंने किसका करा है, केवल उसको तो अलग छोड़ दिया, क्योंकि उसको तो मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन नाम दे दिया, टी के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है, ठीक है। अवकलन करने पर बताओ कैसे करोगे इसका, डी वाई बाई डी टी बराबर, इसको क्या करोगे, इसको लिखोगे आप कोस टी, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये किससे मिली है, जो इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ था, ठीक है। आप लिख भी सकते हो गिवन दैट दिया है, ठीक है ना, आप लिख भी सकते हो, ठीक है। सेकंड बात, अब मेरे को क्या करना है, इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करना है, ठीक है। कैसे करोगे, अपने को चाहिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर, तो ऊपर कौन जाएगा, डी वाई बाई डी टी जाएगा ना, और नीचे कौन जाएगा, डी एक्स बाई डी टी जाएगा, ठीक है। अरे जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा, ऊपर बोलना कौन आएगा, वो आएगा ए कोस स्क्वायर टी बाई साइन टी, ठीक है। नीचे कौन आएगा, ये वाला पोर्शन, अरे सॉरी है ना, ऊपर कौन आएगा, ये ऊपर आता ना, ये तो सेकंड वाली इक्वेशन ऊपर आएगी, और नीचे कौन आएगी, ए कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, और ये साइन टी तो पलट के ऊपर चला जाएगा, ए कोस टी इंटू साइन टी तो पलट के ऊपर चला गया, नीचे कौन रह गया, ए कोस स्क्वायर टी, एक कोस काट दूं क्या, ए से ए भी कट गया, तो बताओ कौन बचा, टेन, अरे साइन टी बाई साइन टी अपॉन कोस टी मिलके क्या बनाता है, टेन, टेन टी आ गया, ठीक है। और यही अपने को आंसर में चाहिए था, मिल गया आंसर, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 8। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक नोट करो आप, ठीक है। तो 10T अपना कंप्लीट आंसर आ चुका है, ठीक है, समझ में आ गया। पहला वाला जो क्वेश्चन था मैंने जो पहले शुरुआत से करी ना, पहले उसको देखना, उसके बाद एक एक चीज़ को समझ के फिर ये यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करके फिर अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो आप एक एक चीज़ को नोट करते चलना, समझ के चलना क्या क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये पार्ट तो अपना उधर का था, पहले वाले पार्ट का, ठीक है, और जो सेकेंड पार्ट मैंने करा है ये करा है, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट कर लो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसका एक और बचा है ना, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। पहले मैं 10 करवा रहा हूँ क्योंकि 10 बचा है और एक 7 बचा है, 10 करवा के फिर 7 करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले 10 कर रहा हूँ, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, नंबरिंग तो चलती है अपने को, ठीक है। अपने को तो क्वेश्चन से मतलब है ना, क्वेश्चन कौन सा हो रहा है, एक्स बराबर बोलना क्या दे रखा है, रूट ए साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, सॉरी टी दे रखा है ना ये, हाँ साइन इनवर्स टी। सेकंड ऑप्शन देखना, इसका y दे रखा है, y बराबर रूट, पावर में ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है ए कोस इनवर्स टी, ए कोस इनवर्स टी, मैं छोटा रूप करूँगा, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। कैसे करोगे वो देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे रहा हूँ, देखो बिल्कुल छोटे रूप पे से लेके जा रहा हूँ मैं, इतना लेंदी नहीं लेके जाऊँगा, ठीक है। आपको बिल्कुल छोटे रास्ते से लेके जाऊँगा, ठीक है। कैसे देखो, आप वैसे भी कर सकते हो, पहले इसका अलग इसका अलग
तब भी आंसर आएगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। आई थिंक सब नहीं समझ में आया तो हिंदी लिखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर रहे हो आप, गुणा कर रहे हो, गुणा करने पर, ठीक है। जैसे ही गुणा करा तो इधर का एक्स वाई तो इधर का एक्स वाई हो गया, इसको गुणा करोगे तो ए साइन इनवर्स टी बचा, यही तो बचेगा इधर, ठीक है, इनटू रूट ए कॉस इनवर्स टी बचेगा, ठीक है। ये तो एक्स वाई आ गया, इसका बोलना, इसका आया तो ये रूट के अंदर चला जाएगा, ऐसे दोनों मल्टीप्लाई में तो रूट के अंदर ऐसे चला जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएंगे ना दोनों, अरे होएगा नहीं होएगा, ये भी प्लस हो जाएगा गुणा में ना, नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक बार और लिख देता हूँ, यहाँ तक समझ में आ गया। अरे दोनों के रूट पर रूट था तो मैंने क्या किया, दोनों के रूट लगा दिया, ठीक है। तो बताना इसका कितना आया, इसका आ गया, अपन एक फॉर्मूला पढ़ा था, देखो पहले इसके लिए मैं इसको ऐड कर देता हूँ, क्योंकि अपने को पता है समान बेस होता है और पावर जुड़ जाती है, तो इसको ऐसे लिख दूँ क्या, कोस इनवर्स टी, लिख सकता हूँ ना रूट के अंदर, मुझे बताओ लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। पहले इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को मल्टीप्लाई करा, उसके बाद क्या किया है मैंने, ये किया। अब आपने एक्सरसाइज 2 में अगर कहीं पढ़ा हो तो इसका आंसर आता था ये, कहीं आपने अगर एक्सरसाइज 2 पढ़ी हो तो साइन इनवर्स टी प्लस कोस इनवर्स टी पाई/2 होता था, याद है आपको, नहीं याद है तो कोई इशू नहीं है, आप थोड़ी देर के लिए इसको याद करो, फिर जब मैं एक्सरसाइज 2 पढ़ाऊंगा तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करो, उसके बाद क्या करना है, इसको लिख सकते हो आप a की पावर पाई/2 लिख सकते हो ना, अरे लिख सकते हो ना। अब मेरे को क्या करना है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ से स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन, ठीक है। अब मेरे को dy/dx जो भी चाहिए वो, अब यहाँ तक आप एक बार नोट करो, यहाँ तक कॉपी करो, फिर आगे स्टार्ट करते हैं किस तरीके से अपने को यूज़ करना है इसका। चाहो तो दोनों तरफ स्क्वायर भी कर सकते हो, लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तो ऑलरेडी पूरा ही कांस्टेंट है, पूरा ही कांस्टेंट है, वैसे भी वो जीरो होने वाला है, ठीक है। तो इसकी अपनी को रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ठीक है ना, नोट करा यहाँ तक। अब मेरे को इससे भी कोई मतलब नहीं था, ऊपर वाले पोर्शन से भी, क्योंकि मेरा क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इस वाले का अवकलन कर रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक्स के सापेक्ष, अब की बार मैं एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ, ठीक है। अवकलन करने पर कैसे करूँगा, एक्स कांस्टेंट, वाई का डेरिवेटिव dy/dx प्लस वाई कांस्टेंट, एक्स का अवकलन 1, इधर बोलना इसका तो पूरे का ही जीरो हो गया, अरे इसका तो पूरा ही जीरो हो गया, कोई इशू नहीं था, ठीक है, ये तो पूरा ही हो गया जीरो। अब मेरे क्या बचा, केवल x dy/dx बचा है बराबर माइनस का y, और dy/dx मिलके बना माइनस का y/x, और अपना यही आंसर है इसका, ठीक है। आ गया, ये दर्शाना था, क्वेश्चन ने बोला था, मैं लिखा नहीं, दर्शाइए कि dy/dx बराबर माइनस का y/x, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा था, ठीक है, मैं देखा शायद आंसर ही आ रहा होगा, ठीक है। तो क्या आ गया, ये इसका कंप्लीट आंसर आ चुका है, देखो मैच कर गया, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो दर्शाना था, ठीक है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन और कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद अपन एक्सरसाइज नई स्टार्ट करेंगे 5.7, उसके बाद लगभग एक एक्सरसाइज खत्म होने वाली है, ठीक है। अब बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ाई करो, मिटा दूँ यहाँ तक, कोई इशू थोड़ी ना है, ठीक है, मिटा रहा हूँ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा, बस आपको एक एक क्वेश्चन को नोट करते चलना है, क्वेश्चन नंबर 7 बचा हुआ था अपना, ठीक है, थोड़ा लेंथी जा रहा था इसलिए मैंने लास्ट में करवाना थोड़ा सा सही समझा, ठीक है। तो आप उसकी कोई टेंशन मत लिया करो, आपको तो केवल क्वेश्चन से मतलब है ना, अब वो चाहे 1 नंबर बाद हो, 2 नंबर बाद हो, कहीं पे भी हो, है तो क्वेश्चन ही ना, ठीक है। अगर सपोज करो IIT का होता तो अपन ये थोड़ी ना ढूंढते कि ये क्वेश्चन यहाँ पे था तो सर नहीं, अपने को तो सीक्वेंस में ही करना है, ठीक है, नहीं करते ना ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं पे भी ऐड हो सकता है। बस थोड़ा ये होता है कि मेरे ना थोड़ा सा जो क्वेश्चन पहले इजी लगता है ना, पहले उसको करने की कोशिश करता हूँ ताकि बच्चे को कोई डर ना रहे, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, यहाँ तक ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अपने को पूछा है dy/dx ज्ञात करो, ठीक है, पहले इसको करेंगे फिर इसको कर रहा हूँ, कर दूँ क्या यहाँ तक, ठीक है, स्टार्ट करें। देखो इसका भी x के सापेक्ष अवकलन करना है, सॉरी t के सापेक्ष इसका भी अवकलन करना है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। बताओ क्या लिखूं, dx/dt, इसका बोलना u/v से होगा, ध्यान रखना, तो ये तो चला जाएगा रूट स्क्वायर के अंदर,
चला गया, ठीक है। इसका बोलना ये कांस्टेंट के रूप में पहले यहाँ जाता है, एक एक पार्ट का करूँगा क्योंकि लंबा जाएगा इसलिए बोल रहा हूँ। फिर किसका करोगे, डी वाई बाई डी टी और साइन क्यूब टी माइनस साइन क्यूब टी कॉन्स्टेंट चला जाएगा, ठीक है। मैं इसको लास्ट में ही लिखूंगा, ठीक है। अभी छोड़ो इसको ना, थोड़ी देर के लिए यहाँ तक छोड़ दो, यहाँ से पहले इसको पूरा करो। डी वाई बाई डी टी अब चलेगा रूट कोस टू टी। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखना क्योंकि इसमें मिस्टेक होने के चांस रहेंगे, क्योंकि मैं बार बार साफ करूंगा तो आपको चीनों को सबको नोट करते हुए चलना है एक एक चीज़ को, ठीक है। कोई गलती हो जाए तो बता देना, ठीक है। बताओ, इसको कांस्टेंट रखा, इसका डेरिवेटिव कर दिया, इसको कांस्टेंट रखा, इसका डेरिवेटिव कर दिया। बताओ इसको क्या करूं, कोस टू टी आ गया, इसका डेरिवेटिव बोलना 3 आगे आ जाता है, पावर का करेंगे ना पहले, साइन स्क्वायर टी होएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर साइन का करोगे तो कोस टी हो जाएगा। समझ में आ गई बात। पहले क्या किया, पावर का करा तो ये आता है, फिर साइन का करा तो कोस टी आता है, टी का 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर क्या करोगे, इसको छोड़ो, ये तो कंप्लीट हो चुका है अपना। समझ में आ गया। ये तो कंप्लीट कैसे हो, पावर का करा तो 3 साइन स्क्वायर टी होएगा, साइन का होता है कोस माइनस ये चलेगा अब, ठीक है। इसका बोलना रूट का मैंने बता रखा है 2 रूट कोस 2t होएगा। कोस का बोलना अभी कोस का थोड़ी हुआ है, अभी केवल रूट का करा है। कोस का होएगा माइनस का साइन 2t, ठीक है। कोस का हो गया, साइन अब 2t का होएगा ना, 2t का होता है माइनस का, वो सॉरी 2t का होएगा 2। आ गई बात समझ में। और नीचे जो चल रहा है वो चलता रहेगा। मैंने बताया ना ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, ठीक है। तो आप डरना मत, मैं आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। टेंशन मत लो, मैं एक ही पार्ट सोल्व कर रहा हूँ। पहले इसका एज इट इज रखा, इसका उकलन करा, इसको एज इट इज रखा, इसका उकलन करा। इसका क्या किया, 3 आगे आ गया, 3 साइन स्क्वायर टी बता रखा है, पहले पावर का होता है कोस टी लिखा, साइन का कोस टी होता है माइनस ये कॉन्स्टेंट था, इसका लिखा 1/2 रूट कोस 2t। फिर कोस 2t का करेंगे तो साइन 2t होएगा और 2t का करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। उसके बाद इसका भी एलसीएम ले लेते हैं अपन, ठीक है। देखो ये बट्टे में आ रही, थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं एलसीएम लूँगा, ठीक है। ये बचा कोस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी माइनस साइन कोस क्यूब टी, ठीक है। ये हो गया प्लस, प्लस हो गया ना, अरे समझ में आ गया ना ये कैसे हुआ प्लस, ठीक है। ये हो गया प्लस और ये कितना बच गया प्लस, ओके। और दूसरी बात इसका बताना, देखो 2 पहले आगे लिख लेता हूँ, 2 साइन क्यूब टी साइन 2t अपॉन कौन चल रहा है इसके नीचे 2 रूट, 2 तो काट ही देता हूँ मैं, फालतू ही 2 को लिख रहा हूँ बिना मतलब ही, ठीक है। इसका कितना बचा 2t बच गया। यहाँ तक समझ में आ गया। क्या किया, इसको लिखा, देखो ये क्यों लिखा मैंने, कोस 2t का होता माइनस का, ठीक है। इसकी वजह से माइनस साइन टी आता है ना, कोस 2t का उकलन, ठीक है। फिर उसके बाद ये कर दिया, ठीक है। यहाँ तक एक बार नोट करो आप, मैं मिटा रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक आप नोट कर लो, नोट कर लो बेटा, यहाँ फटाफट जल्दी से नोट करो, फास्ट। कर लिया यहाँ तक नोट, ठीक है। अब एलसीएम ले लूँ क्या, एलसीएम ले रहा हूँ इसका, ये एलसीएम आएगा, ठीक है। तो देखो एलसीएम कैसे आएगा, dx बाई डी टी बराबर एलसीएम भी आएगा, ये इसके साथ जाएगा तो गुणा होएगा तो ये हट जाएगा, ठीक है। कोस 2t हो गया, ये कोस 2t हो गया, ये एज इट इज चलेगा। अब देखो मेरे पास जगह नहीं रहेगी, मैं इसलिए साफ करना पड़ेगा, आप एक बार यहाँ तक नोट करो, ठीक है। मैं यहाँ तक साफ कर रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं रहेगी अब क्योंकि क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी, ठीक है। मैं इस लाइन को यहाँ तक साफ ही कर देता हूँ क्योंकि मेरे को इतनी सी ही ज़रूरत पड़ेगी अब, ठीक है ना। थोड़ा लंबा जा रहा है, मैं पहले ही बताया था थोड़ा क्वेश्चन लंबा जाएगा। इसको इससे गुणा करना, कोस 2t बचा, ये एज इट इज चलेगा क्योंकि रूट इससे जाके टकरा के हट जाएगा। 3 इंटू साइन स्क्वायर टी कोस टी बचा प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t बच गया यहाँ तक। और ये जो नीचे था ना, ये तो इसके साथ चला जाएगा, ठीक है। कोस 2t रूट, ठीक है। और ये साथ साथ चल ही रहा है, रूट कोस 2t का होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी अपने को ज़रूरत भी नहीं थी लेकिन अपन फिर भी अपन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। कट जाएगा वो तो ऐसे भी है ना। अब देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है वो निकाल लो, क्या कॉमन आ रहा है बताओ, साइन स्क्वायर भी आ रहा है और कोस भी आ रहा है। साइन स्क्वायर टी भी कॉमन आ रहा है और कोस टी भी कॉमन आ रहा है।
अभी नहीं आया ना, थोड़ा अरेंज करो इसको। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इसको तो एज इट इज लिखा प्लस इसको एज इट इज लिखा, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, कैसे, 2 sin t cos t लिख सकता हूँ ना। नीचे जो चल रहा है वो तो चलता रहेगा, क्या, cos 2t रूट cos 2t का होल स्क्वायर, ये तो चल ही रहा है साथ साथ, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ ही रहा होगा आपको, ठीक है। उसके बाद क्या, अब कॉमन निकालो, क्या निकल रहा है बताओ। कॉमन आ रहा है साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर टी कोस टी आ गया कॉमन। बताना ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा कोस 2t, ठीक है। यहाँ पे कौन बचेगा, यहाँ बचेगा 3b बच गया, साइन स्क्वायर बाहर आ गया, कोस बाहर आ गया, प्लस यहाँ पे कौन बचेगा, साइन स्क्वायर बाहर आ गया, ठीक है, तो साइन स्क्वायर बचेगा ना। अरे 4 है ना ये, 2 भी बच गया साथ में, बचा ना, नहीं बचा, ठीक है, 2 भी बचा, साइन 4 हो गए जिसमें से 2 बाहर आ गई, कोस बाहर आ गया, तो यही बचेगा इसके अंदर, ठीक है। आगे यहाँ तक समझ में। नीचे कौन चल रहा है, अब ये लास्ट स्टेप अपनी, ठीक है, इस क्वेश्चन के एक पार्ट की लास्ट स्टेप है, यहाँ तक आप कॉपी कर लो, ठीक है, क्योंकि मैं ना, या तो आप यहाँ तक कॉपी करो, नहीं मैं थोड़ा सा और इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखो कैसे, मैं थोड़ा सा इसको और सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि अपना क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाए। साइन स्क्वायर टी और कोस टी तो ये बच ही गया, ठीक है। यहाँ बोलना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन की फॉर्म में लिख दूँ कैसे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी लिख दूँ, 2 साइन स्क्वायर टी लिख दिया ना। अरे लिख सकते हो ना कोस 2t को, ठीक है, प्लस 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन जो चल रहा है चलने दो, कोस 2t और कोस 2t का रूट का होल स्क्वायर, इसको अंदर लेके जाओ, साइन स्क्वायर टी कोस टी, ठीक है, अंदर चला गया तो माइनस का 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, यही बचेगा। नीचे कौन चल रहा है, नीचे बताना, रूट कोस 2t और रूट कोस 2t का होल स्क्वायर, यही बचा ना। अरे यही बचेगा, 3 अंदर चला गया, माइनस का ये चला गया, ठीक है, 3 दूनी 6 साइन स्क्वायर टी। अब बताओ क्या बचा लास्ट स्टेप, देखो इस क्वेश्चन इस पार्ट की तो लास्ट स्टेप है ये, ठीक है। यहाँ बचा साइन स्क्वायर टी कोस टी, ये अंदर चला गया था तो यहाँ बच गए 4 साइन स्क्वायर टी, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, पूरा सोल्व कर रहा है मैं इसको ना, माइनस का 4 साइन स्क्वायर टी, नीचे कौन बच रहा है, कोस 2t और कोस 2t का रूट का होल स्क्वायर, ये मैं लेके आ गया dx बाई dt, ये कंप्लीट सोल्व कर रहा है मैं। अब मेरे को इसको छेड़ना ही नहीं है, समीकरण 1 आ गया ये, ठीक है। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होगी, कुछ भी नहीं करा, अभी कैलकुलेशन करिए, मैंने बोला ना क्वेश्चन की कैलकुलेशन लेंथी है, अभी एक पार्ट भी इतना ही बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ तक साफ करूँ, केवल उसको बचा के चलूँगा, बाकी मैं इस पूरे को साफ करूँ। आगे यहाँ तक समझ में। अब आप एक बार वीडियो वापस देखिएगा ताकि आपको जो चीज़ें पीछे मैंने साफ करी है ना वो समझ में आ जाए, ठीक है। चलो यहाँ से आगे करता हूँ, सेकंड पार्ट सोल्व कर रहा हूँ, मेरा पहला पार्ट कंप्लीट करके लिया है मैं, अब केवल मेरे को धड़ा आंसर इसको रख के बस काटापीटी करनी है, सारा कंप्लीट हो चुका है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो सेकंड पार्ट क्या था इसका, सेकंड पार्ट दे रखा है y बराबर, ये भी तो दे रखा है, बताओ क्या दिया था सेकंड पार्ट दिया था कोस क्यूब टी अपॉन रूट कोस 2t, यही दिया था। वापस इतना ही बड़ा करना पड़ेगा, इसको भी t के सापेक्ष क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा, बताया ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था इस एक्सरसाइज का। कैसे करूँ, dy बाई dt बराबर लेंदी होएगा, ठीक है ना, इसका भी एलसी वही करेंगे, यू तो नीचे तो चला गया v का स्क्वायर, यहाँ चला गया कोस 2t dy बाई dt और कोस क्यूब t, ये किसका चला गया, ये तो कांस्टेंट, इसका अवकलन करेंगे माइनस, अब की बार ये कांस्टेंट चला जाएगा और इसका डेरिवेटिव कर दोगे dy बाई dt रूट कोस 2t, करोगे ना, बताया ना, पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम होएगा, ये तो लास्ट में जाके वैसे भी कटना है, बचेगा जो ऊपर का ही बचेगा, ठीक है। बताना कैसे करूँ, ये तो एज इट इज चलेगा, मैं साफ करता रहूँगा, ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान से देखना। 3 पहले पावर का करेंगे, कोस स्क्वायर टी हो गया, कोस का करो तो आएगा माइनस का साइन टी, हो गया, टी का 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, पहले पावर का करा 3 कोस स्क्वायर टी आ गया, फिर कोस का करा तो माइनस साइन टी आ गया, ठीक है, और टी का 1 हो गया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसको लिखा मैंने
कोस क्यूब टी इंटू इसका करना। अब देखो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी मेरे को, ठीक है ना। तो मैं बार बार उसको पीछे थोड़ी देख पाऊंगा क्योंकि मैंने तो साफ कर दिया। अब मेरे पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं जिससे कि मैं इसको पीछे देख सकूं, ठीक है। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है। ये लो मैंने ऊपर लिख लिया इसको, इक्वेशन फर्स्ट थी ना उसको समझने के लिए ऊपर लिख लिया, ठीक है, ताकि मेरे काम आ जाएगा, फिर मैं डायरेक्ट इसको सॉर्ट आउट कर लूँगा, ठीक है। अब बताना इसका डेरिवेटिव बोलना 1/2 रूट कोस 2t, यही होगी। कोस का बोलना माइनस साइन 2t और किसका साइन का हो गया, ठीक है, हो गया ना। को इसका हो गया ये, कोस का हो गया माइनस साइन 2t और इसका बोलना 2, ठीक है। 2 से 2 फिर कट गया, ठीक है। इसका बोलो नीचे कौन चल रहा था, पहले उस नीचे वाले को तो लिखो, नीचे कौन चल रहा था, नीचे चल रहा था कोस 2t का रूट का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कौन आ गया, कोस 2t का रूट आ गया और ये माइनस आगे आ ही रहा है, ठीक है। और ये आ गया इंटू 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी, यहाँ तक का हो गया, माइनस कॉमन बाहर आ गया, ध्यान रखना। ये माइनस और माइनस टकरा के प्लस हो गया। इसका बोलना क्या बचा, कोस क्यूब टी, ठीक है, साइन 2t बचा है, अपॉन नीचे कौन बचा, कोस 2t, यही बचेगा ना। इसके नीचे भी तो कोई चल रहा है, ये चल रहा है ना, का होल स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो भी बचा था मैंने सब कुछ लिख लिया बचा हुआ, ठीक है। अब मैं एलसीएम लूँगा, देखो मैंने बोला ना सेम टू सेम वही काम है, थोड़ा क्वेश्चन लंबा जा रहा है, इंपॉर्टेंट भी है बहुत, है ना, और काम का भी है, इसलिए थोड़ा सा ढंग से देखो। मिटा दो ये ऊपर वाला पोर्शन। अब ये भी यहाँ तक मेरे कोई काम का नहीं है, मेरे जो भी काम आएगा ना वो सेकंड इक्वेशन काम आएगी। यहाँ तक मैं साफ कर देता हूँ, कोई काम का नहीं था मेरे, मतलब कहने का मतलब मेरे काम, आपके तो काम आएगा, पूरे सॉल्यूशन करना पड़ेगा ना पूरा आपको तो, ठीक है। पर मैं एलसीएम ले रहा हूँ, इसके नीचे एक माना एलसीएम ले लिया, ठीक है। एलसीएम बोलना क्या आएगा, रूट कोस 2t एलसीएम आ गया, ठीक है। ये इसके साथ जाएगा तो क्या बचेगा, कोस 2t ही बनाएगा केवल, इनटू थोड़ा सा नीचे लिख दूँ फिर वो टकराएगा वहाँ पे, ठीक है। मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, रूट कोस 2t एलसीएम आ गया, ये इससे टकरा के वापस क्या बना दिया, कोस 2t बना देगा। अब ये भी समझ के आए थे, इनटू 3 कोस स्क्वायर टी बना, इनटू साइन टी बना, ठीक है, प्लस का बचा कोस क्यूब टी और साइन 2t, यही बचेगा ना यहाँ तो। और ये चला गया इसके साथ, चला गया, अरे चला गया ना भाई, इसका एलसीएम ले लिया, ये चला गया, इस कट गया, और ये बच गया इसका, प्लस ये इसका बचा और ये बचा, ये इसके साथ चला गया एलसीएम में, ठीक है। अब ये भी मेरे कोई काम का नहीं है, जो चाहिए था वही निकल के आ गया। ऊपर कॉमन बोलना, देखो साइन 2t वापस आ गया, साइन 2t वापस आ गया, तो इसको क्या लिखोगे आप, वापस क्या लिख दोगे, टी साइन टी स्क्वायर है ना यहाँ पे, हाँ ठीक है। इसको लिखोगे कोस क्यूब टी, इसको लिख सकता हूँ 2 साइन टी कोस टी। अब ये भी लिख के आया था, नीचे जो चल रहा है उसका लिखो कोस 2t, ठीक है, इंटू रूट कोस 2t का होल स्क्वायर। एलसीएम बोलो, कॉमन बोलो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, देखो कोस स्क्वायर कॉमन आ रहा है, साइन टी कॉमन आ रहा है, तो निकाल दूँ क्या, कोस स्क्वायर साइन टी निकाल दूँ। बताओ इसमें क्या बचा, माइनस का कोस 2t बचा, ये बचा, कोस स्क्वायर बाहर आ गया, 3 भी बचा है, ठीक है, अरे बचा है ना, नहीं दिखा, 3 क्या बचा, 3 कोस 2t बचा ना, माइनस भी बच रहा है, 3 भी बचा है, ये दोनों बाहर आ गए, ये बच गया, प्लस इसमें से देखना ये 4 हो गए, 4 में से 2 बाहर आ गए, तो 2 कोस स्क्वायर टी बचा, साइन बाहर आ गया, ठीक है, यही बचेगा। नीचे बताना कौन बचा, कोस 2t बचा है और रूट कोस 2t का होल स्क्वायर बचा है, ये कौन बचा, dy/dt बचा ना। अब इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, की बार पहले कोस साइन में था यहाँ पे तो साइन में लिखा, अब की बार इसको कोस की फॉर्मेट में लिखोगे, ठीक है। तो अगली लाइन में देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, कोस स्क्वायर टी साइन टी, ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ -2 कोस स्क्वायर टी -1 लिख सकता हूँ ना, तो कि यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, जो भी कटेगा जो कट जाएगा, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। नीचे चलना क्या बचा हुआ है, कोस 2t, यहाँ पे बच रहा है कोस 2t का होल स्क्वायर, ये अपना आंसर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरा आंसर नहीं आया, अंदर लेके जाओ इसको, थोड़ा सा और सोल्व करो ताकि कंप्लीट ही पूरा सोल्व करके ही चलेंगे अपन। तो dy/dt निकल के आ गया कोस स्क्वायर टी
साइन टी, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 6 कोस स्क्वायर, माइनस 6, देखो जगह नहीं रहेगी फिर, ठीक है, समझ गए, जगह नहीं है। आप यहाँ तक कॉपी करो, फिर 1-2 लाइन स्टेप करके और फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ इसको। कर लिया यहाँ तक कॉपी, ठीक है। अब देखो यहाँ से मिटा रहा हूँ केवल इतना सा पोर्शन, ये 2-3 लाइनें साफ कर दूँ, बाकी पूरा बोला ना क्वेश्चन लंबा जा रहा है, थोड़ा कैलकुलेशन लेंथ दिए है कुछ भी नहीं। इसमें से देखो मैं इसको लिख रहा हूँ dy बाई डी टी बराबर, मैंने इसको निकाला ही था बाहर, साइन टी, ठीक है। इसमें क्या आया था, माइनस 6 कोस स्क्वायर टी प्लस का हो गया 3, प्लस का 3 हो गया, प्लस का 2 कोस स्क्वायर टी। अब बताना नीचे कौन बचा, रूट कोस 2t अपॉन रूट कोस 2t का होल स्क्वायर, यही बचेगा ना। इसमें कितने बचे, इसमें बचे अपने कोस स्क्वायर टी साइन टी, और इसका क्या बचा 3 माइनस 4 कोस स्क्वायर टी, यही बचेगा। अरे बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा ना। नीचे बताओ कौन बचा, कोस 2t, और इसका बचा रूट कोस 2t का होल स्क्वायर। अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ इक्वेशन, ये सेकंड आ गई। अब मैं इसमें डिवाइड कर रहा हूँ बस, अब ये कोई काम का नहीं है मेरा, जो चाहिए था वो यही चाहिए था। मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट का डिवाइड कर रहा हूँ। अब यही काम करना है, केवल इतना सा बचा है, ठीक है, कंप्लीट हो गया अब तो, ठीक है। क्या लिखूंगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। अरे यही लिखूंगा ना, बताओ ऊपर कौन जाएगा, ऊपर जाएगी सेकंड इक्वेशन, ये वाला, ठीक है। तो ऊपर चला गया कोस स्क्वायर टी साइन टी, ठीक है, 3 माइनस 4 कोस स्क्वायर टी। नीचे कौन चल रहा था, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन चल रहा था। इसके नीचे कौन चलेगा, वो वाला पोर्शन, साइन स्क्वायर टी कोस टी रूट डिब्बा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। नीचे कौन चल रहा था, रूट कोस 2t और रूट कोस 2t का होल स्क्वायर, यही चल रहा था ना। अब ये तो पूरा ही कट गया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं था, लिंक ही नहीं था यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आ गया, या अब नोट कर लो यहाँ तक, ठीक। अब ये भी कोई काम की नहीं है, क्वेश्चन फर्स्ट भी मेरे, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। सेकंड इक्वेशन काम की है ना फर्स्ट। अब जो भी स्टार्ट होएगा वो यहाँ से होएगा। अब बताना, अब क्या बचा ऊपर, कोस स्क्वायर टी साइन टी, और यहाँ पे कौन बचा 3 माइनस 4 कोस स्क्वायर टी। नीचे बताओ ना कौन बचा, साइन स्क्वायर टी कोस टी। यहाँ पे कौन बचा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, यही बचेगा ना। अरे यही बचा है ना। अब चेक करो, देखो एक साइन से एक साइन कटा, एक कोस से एक कोस कटा, ऊपर कौन बचा कोस टी, ठीक है, और नीचे कौन बचा साइन टी, ठीक है। आ गया समझ में। अब मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, तो देखो इसको अंदर ले जाऊँ तो 3 माइनस 4 कोस स्क्वायर टी, नीचे बचा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी बचा। अंदर ले जाओ इनको, ठीक है, अंदर ले गया। तो अब यहाँ से मिटा दूँ, यहाँ तक कॉपी कर लिया होगा आपने, नहीं करा तो कॉपी करना, ठीक है ना, वीडियो देख के ना दोबारा और कॉपी करना। अंदर ले जाओ इसको, अंदर ले गए तो 3 कोस टी बचा माइनस 4 कोस क्यूब टी बचा। अंदर बोलना है इसमें क्या बचा, 3 साइन टी बचा माइनस 4 साइन क्यूब टी बचा, ठीक है। अब आपको 2 फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे, याद करो कौन कौन से फॉर्मूले। अब आगे आपको आता है 43 और 34, याद है ना। अब आपको थोड़ा सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। साइन में क्या आता था 34 आता था, और कोस में क्या आता था 43 आता था कोस में। तो इसका मतलब इसको थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ेगा। इसको आगे पीछे कर लूँ क्या, इसको माइनस कॉमन निकाल लूँ, माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये तो चला जाएगा ऐसे, -3 कोस टी, ठीक है। इसमें ये तो एज इट इज आता है ना चॉइस, ये तो एज इट इज रहेगा। 34 और 43, इसका तो बनता है कोस 3t, और इसका बनता है साइन 3t, याद नहीं तो माइनस, तो ये बन गया कॉट 3t, ठीक है। ये कंप्लीट आंसर आ गया, ठीक है। आ गया समझ में।
मैंने बोला ना थोड़ा लेंथी जाएगा, ठीक है। ये इसका कंप्लीट आंसर आ गया, cos 3t बन गया। आ गया समझ में, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करो, बाकी अपन अगली क्लास में करेंगे। मेरी तरफ से ये कंप्लीट हो चुकी है एक्सरसाइज, अब केवल आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जो प्रैक्टिस करना। ओके बाय, सी यू, ठीक है।